नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहां पर लगातार रेड जारी है। बता दें कि इस वक्त उनके आवास से 354 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने वाली रकम को जब्त कर लिया गया है। इस बीच कई लोगों का अनुमान है कि ये जो आंकड़ा है वो महज 300 करोड़ में नहीं सिमटने वाला, बल्कि हजारों का आंकड़ा पार करने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये जो पैसे मिले हैं, ये जो पूरा का पूरा कुबेर का खजाना मिला है धीरज साहू के यहां से, इस पर गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी हिस्सा है। इस वजह से राहुल गांधी खामोश है इस मामले में। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर इस मामले पर हमला बोला और उनका कहना है कि इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में कांग्रेस खामोश है क्योंकि उनका इस कैश में हिस्सा है। दरअसल मजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है और कहते हैं कि आज धीरज साहू के घर से 353 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया। गांधी परिवार और कांग्रेस इस भ्रष्टाचार पर बिल्कुल खामोश है क्योंकि इस कैश में उनका सबसे बड़ा हिस्सा है। खुद की ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल भी चुप हैं क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी रद्द की थी तो कांग्रेस ने चुप रहकर केजरीवाल का साथ दिया था। इंडिया अलायंस में सारे कट्टर बेईमान भरे हैं जिनका एक ही मकसद है, एक दूसरे के घोटालों को छुपाना और ईडी से खुद को बचाना। कहीं ना कहीं मजिंदर सिंह सिरसा ने ये जो बातें कही हैं वो कई हद तक देखने को भी मिली जब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये बातें स्थापित की गई कि कैसे शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। तो इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी तो खामोश थी ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस मामले को लेकर के रिएक्शन नहीं आया था। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस का कोई भी नेता, फिर चाहे वो टीएमसी से हो, आरजेडी से हो, इस पर एक शब्द भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यही नेता जब इंडिया अलायंस के नेताओं के यहां पर छापेमारी होती है, जांच एजेंसियां छापेमारी करने के लिए पहुंचती है, तब ये कहते हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है और विपक्ष को झूठे आरोपों में फंसाना चाहती है। लेकिन हम टीएमसी के नेता पार्थ चैटर्जी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर्स की बात करें या फिर अभी हाल ही में जिस तरीके से धीरज साहू के यहां पर जो पूरा का पूरा कैश लोग बरामद हुआ है इसकी बात करें तो यहां पर जांच एजेंसियों की छापेमारी, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कैसे गलत ठहराया जा सकता है। बता दें कि धीरज साहू के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों में छापेमारी पूरी हो गई है, लेकिन रांची का जो आवास है उस पर अभी भी आईटी की टीम की जो छापेमारी है वो जारी है। आपको बता दें कि लगातार 5 से 6 दिन हो चुके हैं, ये छापेमारी रुकी नहीं है और जो ठिकाने हैं 10 ठिकाने धीरज साहू के, उसके एक एक ठिकानों पर रेड की गई है और जिस तरीके से 9 अलमारियों में पैसा मिला, बैग्स में पैसे भरे मिले थे। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम नोट या तो 100 रुपए के थे या तो 200 या तो 500 के, यहां पर एक भी 2000 का नोट नहीं मिला। इस चीज को लेकर के भी बड़ी हैरानगी जताई जा रही है कि क्या धीरज साहू ने 2000 के नोटों को एक्सचेंज कर लिया था, क्योंकि आरबीआई ने बकायदा ये कह दिया था कि सितंबर से अब जो 2000 के नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे। और यही चीजें देखने को मिली कि कैसे इस रेड में एक भी पैसा, एक भी नोट 2000 रुपए का नहीं मिला। बता दें कि बीते 5 दिनों से देश में 2 जिज्ञासाएं शिद्दत से तैर रही है। एक में उत्सुकता ज्यादा है तो दूसरे में हैरानी ज्यादा है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर एक जिज्ञासा और एक शख्स भारी पड़ गया है, वो है धीरज साहू। धीरज साहू राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं और पिछले साल उन्होंने एक ट्वीट कर यह जिज्ञासा जताई थी कि लोगों के पास इतने करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। बता दें कि इनकम टैक्स और
ईडी आदि के छापों में करोड़ों रुपए नगद मिलने की खबर अब ज्यादा नहीं चौंकाती, क्योंकि ज्यादातर ये पैसा नेताओं, कारोबारियों, अफसरों, मुलाजिमों या फिर दूसरे धंधों में लिप्त लोगों के यहां से बरामद होता है। लिहाजा लखपति तो छोड़िए, करोड़पति शब्द भी अब बेमानी हो चुका है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा अब अरबों में मिलने लगा है। इतना कि शहर की कई बैंकों में रोजाना की नकदी से भी ज्यादा, कई एटीएमों में डेली भरे जाने वाले रकम से भी कहीं ज्यादा अधिक। ऐसे में धीरज साहू 21वीं सदी में 2 नंबर की रकम के हिमालय को घर में रखने वाले रोकड़ा रोही बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोगों की रुचि धीरज ने ये पैसा कैसे कमाया और इस कमाई को टैक्स बचाने की खातिर कैसे कमाया से ज्यादा इस बात में है कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने सालों तक अलमारियों में दबा करके क्यों रखी। इसका मकसद क्या था? करोड़ों रुपए के नोट नमी खा जाएं तो किसी काम के नहीं रहते। क्या धीरज को यह बात पता नहीं होगा? तो क्या उनके लिए नोटों के ये ढेर महज कूड़ा रहे होंगे? अगर ऐसा भी था तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? अवैध लेन देन से अरबों कमाकर भी उनके प्रति ये इतना वैराग्य भाव क्यों? बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पैसा मिला है, इसमें खबर ये भी आ रही है कि कई सारे नोट तो ऐसे थे जिसमें फंफूदी लगने की भी जो चीजें थी वो देखने को मिली। कल तक बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेरने वाले और मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का आरोप लगाने वाली कांग्रेस इस धीरज पुराण पर बिल्कुल खामोश है। बता दें कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गौतम अडानी पर जमकर के घेरा करते थे और बाकायदा बयानों में ये कहा करते थे कि आप अगर अपने घर पे स्विच ऑन करते हैं फैन का या लाइट का, तो वो स्विच ऑन करने से जो पैसा होता है वो सीधे गौतम अडानी के जेब में जाता है। लेकिन अब अगर हम पूरा का पूरा धीरज साहू का प्रकरण देखें तो आखिर ये पैसा कहां आया है, इसको लेकर के फिलहाल राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। और इसी मामले को लेकर के बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने यह बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन पैसों में गांधी परिवार का भी हिस्सा है। वहीं दूसरी और बात हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की करें तो उन्होंने तो स्पष्ट तौर से यह कहा है कि धीरज साहू राहुल गांधी के एटीएम है, जिसकी वजह से वो खामोश है। यानी कि अब चारों तरफ यही सवाल उठ रहा है कि जो कल तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, गौतम अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा करते थे, वो राहुल गांधी आज अपने ही सांसद के इस कैश कांड पर खामोश क्यों है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बाकायदा देखने को मिला था कि कैसे राहुल गांधी के साथ वो कदम से कदम मिला करके इस यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन फिलहाल इस कैश कांड को लेकर के कांग्रेस के आला कमान की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल, जो कि अगर हम उनके पहले की बातों को सुने तो वो बाकायदा ये कहा करते थे कि आखिर जांच एजेंसियां जो है वो सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं करती। लेकिन अब जब कांग्रेस के ही सांसद के यहाँ पर इतनी भारी तादाद में पैसे जब्त किए जाते हैं तो इस पर अरविंद केजरीवाल एक लफ्ज भी नहीं बोलते हैं और ये पूरी की पूरी विपक्षी दल उस समय हमलावर हो जाती है जब किसी नेता के यहाँ पर इस तरीके से छापेमारी की जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त देश में तमाम ऐसे नेताओं के खिलाफ ये जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब सबूत मिल जाते हैं तो ये विपक्षी दल खामोश हो जाती है। लेकिन जब कार्रवाई होती है या फिर टीमें पहुंचती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार उन्हें सता रही है, उन्हें परेशान कर रही है, विपक्ष का नामो निशान इस देश से मिटाना चाहती है, जिसकी वजह से इस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार के द्वारा किया जाता है। फिलहाल सभी को इंतजार है कि आखिर राहुल गांधी इस मामले पर कब तक चुप्पी साध के बैठे रहेंगे या फिर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी इस पूरे के पूरे प्रकरण में 2 शब्द कहेंगे या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।